मध्य प्रदेश पुलिस अधीक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में व्यापम जैसा बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। असली उम्मीदवारों की जगह सॉल्वर को परीक्षा दिलवाई गई और बाद में आधार कार्ड अपडेट कर असली अभ्यर्थियों ने नियुक्ति के लिए दस्तावेज जमा किए। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब ज्वाइनिंग से पहले दस्तावेजों की जांच और आधार वेरिफिकेशन हुआ। अब तक इस घोटाले से जुड़े ग्वालियर अंचल के श्योपुर, शिवपुरी और मुरैना जिलों में लगभग 19 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और जांच अभी भी जारी है। दरअसल मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। कई प्रतिभागियों ने सॉल्वर से परीक्षा दिलवाई थी। इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा के पहले और ज्वाइनिंग के पहले आधार कार्ड अपडेट करवाया गया, जिससे सॉल्वर पकड़े नहीं गए। पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा ने कैरेक्टर वेरिफिकेशन में आधार कार्ड का वेरिफिकेशन शामिल किया, जिसमें जाकर एक खुलासा हुआ। अब जब मामले का खुलासा हुआ है तो भर्ती हुए अभ्यर्थियों में हड़कंप मच गया और पुलिस इस मामले से जुड़े आरोपियों की जांच कर तलाश में जुट गई है। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में अब तक शहर के 2 थाने यानी कि कंपू थाना और जड़कगंज थाने में 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। वहीं अंचल की बात करें तो अंचल के श्योपुर, शिवपुरी जिले के अन्य थानों में भी मामला दर्ज किए गए हैं और आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह का कहना है कि आरक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ हुआ है और साल 2023 में हुई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जानकारी सामने आई है कि इसमें आधार कार्ड अपडेट करवाकर असली कैंडिडेट की जगह सॉल्वर ने परीक्षा दी थी। सुनिए इस पर ग्वालियर के एसएसपी धर्मवीर सिंह का क्या कुछ कहना है। देखिए, जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसी प्रक्रिया के तहत जिन कैंडिडेट्स का चयन हुआ था वो 13वीं बटालियन और 14वीं बटालियन में वेरिफिकेशन के लिए और अपॉइंटमेंट के लिए उपस्थित हुए थे। प्रक्रिया के तहत ही उनके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए गए। उसमें जो आधार कार्ड इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए, आधार कार्ड की जांच में पाया गया कि ये आधार कार्ड रिटन एग्जाम से पहले और यहाँ उपस्थित होने के बाद 2 अलग अलग टाइम स्पान में ये कार्डों को अपग्रेड किया गया है। आधार कार्ड की हिस्ट्री में पाया गया कि इसमें बायोमेट्रिक्स और फोटोग्राफ भी चेंज किए गए हैं। तो ये इस आधार पर शंका होने पे इनका जो मूल रिकॉर्ड परीक्षा का था उससे भी मिलान कराया गया और प्रेमा फेशा ये पाया गया कि ये डॉक्यूमेंट में हेराफेरी करके इन्होंने भर्ती का प्रयास किया है। इसके आधार पे जो चयन समिति थी, चयन समिति के द्वारा जनकगंज थाना क्षेत्र में और माधोगंज कंपू थाना क्षेत्र में एफआईआर कराई गई है। चयन समिति से पूरा रिकॉर्ड इनका लेके इनका हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराएंगे और जो भी डिजिटल एविडेंस इसमें रिकॉर्ड किया गया है उसको भी जांच कराया जाएगा। इसके बाद जो कैंडिडेट यहाँ ज्वाइन करने के लिए आए थे वो और उनके स्थान पर जो अन्य कैंडिडेट परीक्षा सॉल्वर के रूप में उपस्थित हुए होंगे उनको इस केसों में आरोपी बनाया जाएगा। इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं श्योपुर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने बताया कि दरअसल मध्य प्रदेश में आरक्षक जीडी भर्ती परीक्षा 2023 का आयोजन हुआ। इसकी लिखित परीक्षा 16 अगस्त से 15 सितंबर 2023 में हुई थी। परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी जारी हो गई थी। जारी की गई सूची में दीपक सिंह रावत निवासी जिला श्योपुर, उमेश रावत निवासी सबलगढ़ मुरैना, हक्के रावत निवासी नरवर जिला शिवपुरी, इमरान निवासी जौरा मुरैना, विवेक निवासी पौरसा मुरैना का चयन हुआ था। अब नियुक्ति से पहले शासन के नियम का पालन करते हुए उसके आधार की हिस्ट्री खंगाली गई तो उसमें लिखित परीक्षा से पहले और बाद में कई बार इनके आधार की बायोमेट्रिक अपडेशन होने की बात सामने आई। सुनिए वीरेंद्र जैन श्योपुर से एसपी का क्या कुछ कहना है। श्योपुर जिले को 23 आरक्षक अलॉट हुए थे और उनके परीक्षण किए जा रहे थे, जिसमें से 3 आरक्षक जो है वो फर्जी उनके दस्तावेज प्रथम दृष्टया पाए गए थे। उन्होंने अपना आधार अपडेशन करवाया था रिटन एग्ज़ाम के जस्ट पहले, तो फिर जब उसकी जांच की गई तो उसमें वो फर्जी पाए गए और उसमें 2 आरक्षक जो भर्ती होने आए थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो सॉल्वर्स को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो आधार अपडेट करने वाले लड़के हैं उनमें से भी हम लोग ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जो बीच के दलाल थे उनको भी 1-2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो है और अभी एक सॉल्वर गिरफ्तार होना बाकी है, एक उम्मीदवार जो फर्जी आया था उसको भी गिरफ्तार होना बाकी है और जो बीच में माफिया है जो इसमें मेन जो इसमें दलाली कर रहे थे और ये जो है सब चीज़ें योजना बना रहे थे, अभी उन लोगों की भी गिरफ्तारी बाकी है। वहीं इसमें जांच दल ने इन सभी 5 चयनित अभ्यर्थियों के आधार कार्ड की हिस्ट्री खंगाली तो पता लगा कि इन्होंने लिखित परीक्षा से पहले जुलाई 2023 में आधार अपडेट करवाया था। देखिए इस पर हमारे संवाददाता मनोज चौबे की ये खास रिपोर्ट।
भर्ती प्रक्रिया का नाम भले ही सरकार बदल रही हो, लेकिन वहीं बात करें तो जो जिस तरह से व्यापम कांड था, उसी तरह से अब सॉल्वर अपना भर्तियों में अंजाम दे रहे हैं और जिस परीक्षार्थी को परीक्षा देनी चाहिए उसकी जगह सॉल्वर परीक्षा देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है जिसमें 5 आरोपियों पर मामला दर्ज हुआ है। ग्वालियर जिले के 2 थानों में यह मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक कंपू थाना और जनकगंज थाने में इन आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। ये आरोपी कहीं ना कहीं आधार कार्ड में अपडेट करके इस कार्रवाई को अंजाम देते थे, इस कारनामे को अंजाम देते थे और सॉल्वर परीक्षा देने जाता था और जबकि मूल जो अभ्यर्थी होता था वो भर्ती के समय उस आधार कार्ड को अपडेट कर पहुंच जाता था। ऐसे में फिलहाल 5 लोगों पर मामला दर्ज किए जाने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है, जबकि इस तरह के मामले श्योपुर, ग्वालियर और भी अन्य जिलों में निकल रहे हैं। अब देखना होगा इसका खुलासा कितने बड़े स्तर पर होता है। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर।